नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 31 नए मरीज मिले हैं और उसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 611 हो गई है। आज इंदौर में 21 मामले सामने आए, उज्जैन में 7, रायसेन में 3 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 45 हो चुकी है। इंदौर की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मामले हैं। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 327 तक पहुंच गई है, जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 पॉजिटिव मरीज भी रिकवर हो गए हैं, उन्होंने रिकवर कर लिया है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। को जो टेस्ट लगाए गए थे उनकी सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके बाद अब जो कुल संख्या है हमारी वो 328 तक पहुंच गई है। और मृतक एक सूचना प्राप्त हुई है जो कि अरविंदों से सूचना प्राप्त हुई थी। 42 वर्षीय एक व्यक्ति हैं और इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 35 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिनमें से कल 7 लोग थे जिन्हें MRTV से डिस्चार्ज किया गया है। 5 उनमें से इंदौर के भी लोग थे। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोग सघन सर्वेक्षण कार्य करा रहे हैं उन प्रत्येक कैंटोनमेंट एरिया में, और कल तक की रिपोर्ट में 16,000 से अधिक के हम लोग सर्वे करा चुके थे। और इनमें से हमारी जो टीम है आशा, आंगनवाड़ी और ये टीचर्स की, इनके द्वारा लगभग 250 के करीब मरीज खोजे गए थे जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार था। और परंतु हमारे डॉक्टरों ने जब देखा तो 27 लोग उसमें से ऐसे पाए गए थे जिनमें सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण थे और उन्हें दवा उसी स्थान पर दे दी गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अभी इसी दिशा में लगा हुआ है। लोगों को लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। इधर रायसेन में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद इलाज के लिए तीनों को भोपाल रेफर किया गया है। इनमें से 2 आष्टा के रहने वाले हैं, एक सोहागपुर से आया था और दरगाह शरीफ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें भर्ती करवाया गया था। इन 3 मरीजों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 3 और लोग मिले हैं। ये लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए थे। आष्टा से आए हुए थे, सोहागपुर से आए हुए थे। तो जब इनकी ब्लड सैंपलिंग की गई तो इसमें उनको पॉजिटिव आ गया है, इसीलिए इनको अभी हमने एम्स भेजा हुआ है। और ये पूर्व से ही जो कि ये बाहर से आए थे तो हम लोगों ने इनको क्वारंटाइन किया हुआ, तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ था। तो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है हम चलते हैं। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, इसके अलावा उज्जैन से आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण के पास हम पहले चलेंगे। अरुण, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का? लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या अब ये परेशान करने लगी है। अगर अपडेट की बात की जाए तो अभी 2 मरीजों की छुट्टी हुई है और ये वही इलाके के मरीज हैं, टाट पट्टी बाकल के, जहां पर मेडिकल टीम पे हमला हुआ था। वहां के 2 मरीज अभी ठीक हो गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए थे और उनकी MRTV अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। वो बड़े उनका स्वागत तालियां बजाकर किया गया। उन्होंने नर्सों और डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और वो अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। तो 2 मरीजों की छुट्टी होने के बाद अब 37 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनकी अब तक अस्पतालों से छुट्टी हो चुकी है। वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगर कोरोना पीड़ितों की बात की जाए तो अभी जो आंकड़ा है वो 327 का है, लेकिन जो 1142 रिपोर्ट गई हैं दिल्ली स्पेशल फ्लाइट से, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंदौर से 1142 लोगों की रिपोर्ट आनी है। अगर उसमें आधे भी मरीज निकलेंगे तो ये आंकड़ा 800-900 के पार पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंदौर में कितना ज़्यादा संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उनकी भी चूक रही है। ये संक्रमण फैलने ये भी अच्छी बात है अचानक से। अरुण, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, ये टाटपट्टी बाखल से जुड़े हुए संक्रमित थे, इनसे जुड़ा एक सवाल रहेगा। जिस तरीके से हमला किया गया उससे जुड़ा हुआ एक सवाल। लेकिन उज्जैन से भी अपडेट ले लेते हैं। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इन 7 मामलों के बारे में बताएं
एक तरीके से आंकड़ा एकदम से बढ़ा है 7 मरीजों के बाद। दूसरा कि इससे पहले ज्यादातर जो मामले आए हैं वो पहले मामले और उसके परिवार के इर्द गिर्द से जुड़े रहे हैं। इन 7 मामलों के बारे में बताएं जरा आनंद। चलिए आनंद से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी दिक्कतें हैं और बावजूद इसके हमारे तमाम सहयोगी लगातार किसी भी तरह अपडेट आप तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। और सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर अरुण का हम रुख करेंगे और उसके बाद आनंद से उसी सवाल के साथ जाएंगे कि क्या ये पुराने मामलों से जुड़े हैं या नया कुछ आया है। अरुण, जैसे मैंने आपको सवाल किया, कुछ लोग मजहब के नाम पर, या चलिए हटाइए मजहब नहीं, धर्म बोल देते हैं, धर्म के नाम पर मूर्खता करने में लगे हुए हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो 2 मरीज होंगे ये समझाएंगे कि हाँ, धरती के भगवान उन्हें मौत के मुंह से खींच लाए, ये अच्छा होगा। अरुण? बिल्कुल, देखिए टाटपट्टी बाकल के जो लोग थे पहले वो स्वास्थ्य विभाग का सहयोग नहीं कर रहे थे, आपस में घुल मिल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे थे। यही कारण रहा कि वहाँ पर तेजी से संक्रमण फैला। लेकिन जब वहाँ के लोग पॉजिटिव जो मरीज हैं वो ठीक होकर वहाँ पहुँच रहे हैं, और इसके पहले आलिया खान थी वो भी ठीक होकर पहुँची थी, तो 3-4 लोग हैं जो अभी पॉजिटिव थे जो सही होकर पहुँचे हैं। तो वो संदेश भी दे रहे हैं, वो इन लोगों को बता भी रहे हैं कि लॉकडाउन का आप लोग भी पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, जिससे कि ये बीमारी ना फैले। लेकिन पहले इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। यही कारण है कि तेजी से संक्रमण फैला और कई लोगों को यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। नगर निगम की जो टीम है वो दोनों टाइम सुबह और शाम पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है। 30 फीट ऊंचाई तक जितने भी घर बने हैं सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर संक्रमण को रोका जा सके। तो तमाम प्रयास, तमाम एहतियात बरती जा रही है। और जो मरीज वहाँ के ठीक होकर जा रहे हैं वो भी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आपस में घुल मिलिए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। तो अब इनका संदेश है वो जरूर लोगों तक पहुंच रहा है। हालांकि धर्मगुरु जो थे उन्होंने भी संदेश दिया था, उनका भी काफी असर हुआ, लेकिन जो ठीक होकर मरीज जा रहे हैं उनका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। मेडिकल की टीम लगातार वो दरअसल ऐसी स्थिति है कि जब आप एक बार मौत का सामना कर लेते हैं जा रही है, तब आपको धरती के भगवान की कद्र बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश हालांकि लगातार कर रहे थे कि उज्जैन से हमारे सहयोगी जुड़े। आगे उस खबर को लेकर हम अपडेट आपको करेंगे। और जबलपुर से खबर इस वक्त मिल रही है, जिला प्रशासन 2 मरीजों पर आज FIR दर्ज करवाने वाला है। 70 साल के कोरोना मरीज के मिलने के बाद ये खतरा बढ़ गया है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। कुल 41 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 11 हो चुकी है। 6 मरीज हालांकि इनमें से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली से बड़ा अपडेट मिल रहा है। मैक्स अस्पताल के कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1 नर्स और 2 कर्मचारियों को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है। कोविड-19 पॉजिटिव ये पाए गए हैं। साकेत के मैक्स हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल का। और लगातार ये उपचार में लगे हुए हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सच्चे कोरोना योद्धा हैं। इन सब के बीच ये खबर थोड़ा परेशान करने वाली, मैक्स अस्पताल के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 नर्स 2 कर्मचारी ये कोरोना संक्रमित मिले हैं। दिल्ली से सहयोगी रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन मामले बढ़ रहे हैं, इसी बीच जिस तरीके से दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में भी जो कोरोना पॉजिटिव की बात आई है, यहाँ पे 2 पेशेंट्स आए थे जो कि हार्ट पेशेंट्स थे और उन लोगों की जो देखभाल कर रहे थे, जो भी हेल्थ वर्कर्स थे, उनमें से 39 हेल्थ वर्कर्स को आइसोलेशन में रखा गया है और उन लोगों की जो है वो जांच की जा रही है। उसके बाद अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है।
वाकई ये देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमारे दर्शकों को इसी तरीके से जानकारी भेजती रहें। सहयोगी रचना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की प्रदेश सरकार से मांग उन्होंने की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उन्होंने सरकार से मांग की है कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का इलाज हो। सीएम शिवराज को भी उन्होंने क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। जीतू पटवारी ने अपनी चिंता जाहिर की है। चिंता जाहिर करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जो संक्रमण के दायरे में आ गए हैं उनका इलाज हो। इसके अलावा सीएम शिवराज वो भी क्वारंटाइन रहें, ये सलाह जीतू पटवारी ने दी है। आईएएस 70 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी और अधिकारी कोरोना इफेक्टेड हो गए। मुख्यमंत्री ने लगातार इनमें मीटिंगें की। आम जनता कनेक्टिंग जो व्यवस्था होती है या कनेक्ट होने के साथ साथ कहीं भी किसी भी प्रकार से क्वारंटाइन किया जाता है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहते भैया। और मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरा संक्रमित हो गया, ये कैसा आपका मैनेजमेंट और फेलिवर है। मुख्यमंत्री जी थोड़े भाषण से नीचे और जमीन पे प्रैक्टिकल रूप में थोड़ा आत्मसात करो प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक नियम के अनुसार आप भी खुद भी क्वारंटाइन हो। जहां है तो जहां है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका आप भी पालन करें। और जो स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा बिगड़ा है इसको भी सुधार के लिए कोई नई व्यवस्था बनाए। धन्यवाद। और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सीएम शिवराज से अपील की है स्वास्थ्य कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाए जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है। ये अपील पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने की है सीएम शिवराज से। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कर्मियों की मौत पर उन्हें शहीद का दर्जा मिले। स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई जो किट होती है वो उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा चेकपोस्ट पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्हें भी पीपीई किट मिलनी चाहिए। और फील्ड पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की कोरोना से सुरक्षा के लिए एसएएफ की 7वीं बटालियन ने एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया है। ये बॉक्स दरअसल आईआईटी रोपड़ द्वारा तैयार किया गया है। अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन की तकनीक पर आधारित है। जो रोपड़ आईआईटी रोपड़ की तकनीक थी उस पर ये आधारित है। इन बॉक्स के जरिए ड्यूटी पर तैनात जवानों और अन्य अधिकारियों की यूनिफॉर्म सामग्री मसलन बेल्ट हो गया, टोपी हो गई, बैच हो गया, इन सबको सैनिटाइज कर संक्रमण से बचाया जा रहा है। फील्ड पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया गया है। इस बॉक्स में वो अपनी यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म से जुड़ी दूसरी सामग्री इस बॉक्स में रख सकता है और ताकि जो कोरोना वायरस है वो वायरस इस बॉक्स में रखने के बाद खत्म हो जाएगा। इस तरीके की तकनीक इजाद करने के बाद जो है ये 7वीं बटालियन एसएफ द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये वही बॉक्स है जिसमें यूनिफॉर्म किट रखने के बाद करीब 30 मिनट तक उसे रखना पड़ता है। उसके बाद जो उसमें यदि वायरस होगा तो वायरस नष्ट। खबर इंदौर से कोरोना वायरस की जंग जीतने वाले 2 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। जैसा कि अभी सहयोगी अरुण शुरुआत में बता रहे थे, ये दोनों डिस्चार्ज हो गए। इंदौर के टाटपट्टी बाखल में रहने वाले ये मरीज हैं। टाटपट्टी बाखल के ये दोनों हैं। इन्हें डिस्चार्ज जब किया गया तो देखिए किस तरीके से ताली बजाई गई, खुशी जाहिर की गई। डॉक्टर्स को इन्होंने धन्यवाद दिया है और डॉक्टर्स की टीम ने भी तालियां बजाकर इन्हें अस्पताल से विदा किया है। एमआरटीबी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 37 मामले ऐसे हैं जिनमें मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सवाल ये नहीं, सबक ये नहीं है, सबक ये है इन्हीं डॉक्टर्स, इन्हीं स्टाफ पर यहीं के लोगों ने हमला किया था, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसी इलाके के जब 2 मरीज बाहर निकले उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल जिंदगी कितनी कीमती होती है। और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक तरफ देश में हाहाकार मचा है, वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को कई राहत दी है।
एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं।